और कल की वीडियो के बाद अब आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 25,000 से नीचे गिरने के बाद 24,000 पर गिरा और वहां से इसे बाउंस मिला और क्लियरली टेक्निकल एनालिसिस जैसे काम करनी चाहिए थी उसी तरीके से काम की है। यहाँ पर मैंने कल बहुत ही बेरिश वीडियो बनाई थी, पर फिर भी मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अब भी हम सपोर्ट एरिया के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है, काफी लाइकली है बाउंस मिलना, और अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा बाउंस देखने मिल गया है। अब हमने वैसे यहाँ पर एक और डबल टॉप सेट कर दिया है, पर शॉर्ट टर्म में डबल टॉप सेट हुआ और मार्केट बाउंस करके ऊपर आ गई। और अगर आप ये परफॉर्मेंस S&P 500 पर भी देखें तो S&P 500 बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है और यहाँ पर हमें कुछ गैप अप्स भी देखने मिले हैं मार्केट में। और 1 घंटे वाले चार्ट पर तो आप देखें तो ये देखिए 7-8 कैंडल्स लगातार यहाँ पर सीधा बुलिश प्रिंट हुई है। और ये सब चीज़ों के बारे में S&P 500 डॉलर, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं बहुत समय से एनालिसिस कर रहा हूँ और बहुत ही एक्यूरेट रही है एनालिसिस। तो अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा कंटेंट बिल्कुल सही समय पर देखना है, तो फिर ज़रूर वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए ताकि आप बिल्कुल सही समय पर अपलोड होते ही ये वीडियोस देख पाएँ। तो बिटकॉइन के चार्ट पर एक बार आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप देखने मिला है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इचिमोकू क्लाउड भी है 4 घंटे वाला, जहाँ से जो अभी तक हमने वापस रिटेस्ट भी नहीं किया और ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट दे रहा है हमें। इसके अलावा हमारा EMA रिबन जो है 4 घंटे वाले चार्ट पर, ये भी हमें बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। और डेली चार्ट पर अगर आप EMA रिबन को देखें तो फिर यहाँ पर भी कोई बाउंस नहीं देखने मिला, पर ये सारे जो EMA लाइंस हैं ये सब फ्लिप हो रही हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। अब 1 घंटे वाले चार्ट पर आप देखें तो यहाँ भी स्प्रेड है हमारे पास, पर अभी बिटकॉइन इसके अंदर घुस रहा है, हो सकता है इससे भी हमें एक बाउंस देखने मिल जाए। पर बिटकॉइन के चार्ट पर हमें यही देखने मिल रहा है कि बार बार जब बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज को छूता है, जैसे अभी वापस से एक डबल टॉप सेट किया, जैसे ही उस लेवल पे पहुंचता है वैसे ही उसे रिजेक्शन मिल जाती है। पर जिस कॉइन को रिजेक्शन नहीं मिल रही वो है इथीरियम। मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी कि इथीरियम अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकल चुका है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथीरियम का प्राइस अब तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। इथीरियम के पास एक 31-32% की रेंज है जो ये बहुत ही तेजी से कवर कर सकता है, क्योंकि ये एक लो लिक्विडिटी जोन है। और यहाँ पर इथेरियम ऑलरेडी 8% ऊपर जा चुका है और अपने हाई तक 10-11% ऊपर जा चुका है। तो ऑलरेडी लाइक 1/4 मूव इथेरियम कर चुका है यहाँ पर। पिछली बार जो मैंने इथेरियम के बारे में प्रेडिक्शन की थी वो था कि नीचे वाली रेंज के ऊपर अगर इथेरियम निकल गया तो ये अपने येलो बॉक्स तक पहुंचेगा, वो हो गया। उसके बाद अब मैंने जो प्रेडिक्शन किया वो येलो बॉक्स के ऊपर निकल गया, तो ये अपने अगले येलो बॉक्स तक पहुंच जाएगा। और लग रहा है कि वो भी शायद मेरी प्रेडिक्शन सही रहे, क्योंकि अभी इथेरियम तेजी से इस रेंज के अंदर मूव करना शुरू कर चुका है। तो MDX क्रिप्टो करके एक यूट्यूबर है जो मेरे दोस्त हैं, और वो भी ब्रिटेन के ही यूट्यूबर हैं। इन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी मुझे इथेरियम के चार्ट पर, ये भी बहुत बढ़िया एनालिस्ट है, कि ये वाला जो हाई था इथेरियम का ये इसके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो नीचे से जब इथेरियम का मूव शुरू हुआ था तब से लेकर पहला इसे जो रुकावट देखने मिली थी इस रेंज में वो इसी एग्जैक्ट लेवल पर हुई थी। और अगर आप यहाँ पर एक फिबोनाची लगाकर ट्रेस करें तो फिर ये बिल्कुल 618 वाला लेवल आ जाता है, जहां से इसे एक रिजेक्शन मिली थी और अब मिल सकती है। वो लेवल $2060 पे था और आज मार्केट टॉप आउट हुई है $2020 पर, तो बहुत ही क्लोज है। और ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। इसकी पुरानी सिग्निफिकेंस भी हम क्लियरली देख सकते हैं ट्रेस बैक करके। तो फिर इस चीज़ के बारे में आपको बस ध्यान रखना है इस चार्ट पर। और वैसे मार्केट में अब सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश होता जा रहा है बहुत ही तेज़ी से, और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। क्लियरली देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी 46 की रेटिंग हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में ये पहुंच चुका है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा-सा काम डाउन होना पड़ेगा। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों पर ही हमें अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। पर जैसे एक चीज़ मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, जैसे इथेरियम का जो 2017-18 वाला जो बुल मार्केट थी, उस समय जैसे बिटकॉइन 20,000 से रिजेक्ट होके नीचे गिरा था, फिर उसे एक बाउंस मिला था, फिर प्राइस नीचे गिरा था। तो उसी तरह से इथेरियम के चार्ट पर हमें $1400 पर टॉप आउट देखने मिला था इथेरियम का, फिर वो 400 पर गिरा, फिर वो वापस रीटेस्ट करके ऊपर आया $800 पर, और फिर रिजेक्शन हुई और वो फिर काफ़ी नीचे गिर गया इसका प्राइस। और अगर आप बिटकॉइन से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इथेरियम ने इस बेयर मार्केट में बिटकॉइन से ज़्यादा लॉसेस खाए, ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली ये होता ही है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो फिर इथेरियम में जो लॉसेस होते हैं वो भी बिटकॉइन से ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस मूव को देखें तो फिर बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोसिव मूव हमें यहाँ पर देखने मिला था, जहाँ इथेरियम का प्राइस 125% से बहुत ही तेज़ी से ऊपर चला गया था $400 से बाउंस करने के बाद। अब मैं आप लोगों को अपना करंट प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चल रहा है। मैंने इस टाइम जो ऑल टाइम हाई सेट की $5,000 के आसपास, वहाँ से जब इथेरियम नीचे गिरा, रिजेक्ट हुआ, वहाँ से ऊपर एक छोटा सा बाउंस मिला और अब फिर से इथेरियम नीचे गिरा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर, जहाँ से इसे एक बाउंस मिल रहा है। तो ये मुझे तो, अगर इन दोनों चार्ट्स को मैं जैसे साइड बाय साइड लगा रहा हूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रहा है प्राइस एक्शन।
आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इथीरियम का प्राइस पहले ऑल टाइम हाई पर गया, फिर तेजी से नीचे गिरा, नीचे गिरते हुए बीच में से एक बाउंस देखने मिला था, वो भी बहुत ही सिमिलर है यहाँ पर इसे एक बाउंस देखने मिला, और अब नीचे गिर के एक बहुत ही बढ़िया तेज रिवर्सल देखने मिल रहा है। पिछली बार तो ये रैली काम नहीं हुई थी, काम नहीं आई थी, और प्राइस ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंच पाया था, फेल हुई थी रैली। अब इस बार क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर आप क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मार्केट में जो सेंटिमेंट है, बुलिश सेंटिमेंट है, बहुत ही तेजी से वापस लौट रहा है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी लोगों को बुलिश हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले भी यहाँ पर ऐसे हुआ था, जब $1400 से इथेरियम नीचे गिरा था, इसे एक बढ़िया रैली मिली थी, पर वो रैली कुछ भी नहीं थी, वो बाद में वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया था। तो जब तक हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज नहीं तोड़ते, तब तक लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही सिमिलर है पिछली बार के प्राइस एक्शन जैसे ही। और पिछली बार भी हमें बहुत ही तेज रैली देखने मिली थी, पर वो क्लियरली फेल हो गई थी, और फिर से ऐसा ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर वैसे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आज तक की बिटकॉइन की शायद सबसे खराब, सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग रैली रही है, मतलब डाउन ट्रेंड रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं। और जो टोन वेज जैसे जो एनालिस्ट और यूट्यूबर है, जिन्हें मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि वैसे परसेंटेज टर्म्स में ये वाला जो हमारा डाउन ट्रेंड है, ये इतना बुरा नहीं जितना पहले था। जैसे $20,000 से जब बिटकॉइन नीचे गिरा था, वो परसेंटेज के टर्म्स में इससे ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था। ऑब्वियसली 20,000 से 3,000 पर गिर गया था बिटकॉइन का प्राइस, पर फिर भी ये वाला जो ड्रॉप है, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है, ये ओवरऑल ज़्यादा खराब रहा है, क्योंकि इस बार मार्केट में उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एकदम इमैच्योर ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही गंदी ट्रेडिंग करके अपने सारे पैसे खोए हैं। इसके अलावा पूरी इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन जैसा माहौल हो रहा है, उस वजह से जो क्रिप्टो कंपनीज है जिन्हें नुकसान हुआ है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, वहाँ पर बहुत लोगों की जॉब्स गई है, कंपनी शट डाउन हुई है। तो फिर जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि जो परसेंटेज ड्रॉप है वो इस बार कम है पिछली बार के मुकाबले। अब एक बार फिर से मैं S&P 500 वाले चार्ट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं अलग अलग एनालिस्ट से देखता रहता हूँ, जिन एनालिस्ट और ट्रेडर्स को मैं अभी इस स्पेस में रिस्पेक्ट करता हूँ और देखता हूँ। जैसे उनमें से कुछ लोग हैं क्रिप्टो कर भी और टोन वेज, इन दोनों की एनालिसिस अब भी मैं बहुत मतलब इससे मदद लेता हूँ, इनके एनालिसिस से हमेशा नज़र रखता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं मार्केट में। और इन्होंने क्रिप्टो कर भी की एनालिसिस हमेशा बहुत ही ट्रेडिशनल रहती है, बहुत ही ग्राउंडेड एनालिसिस रहती है, और इन्होंने यही कहा है कि क्लियरली जब भी एक बेयर मार्केट में से या एक डाउन ट्रेंड में से हम बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमें एक हायर, एक नया जो हमारे लोअर हाई सेट हो रहे होते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। और S&P 500 पर वो हमने अब तक नहीं किया है। हालांकि हमें बड़े मूव्स देखने मिल रहे हैं, अभी वाली रैली भी हमें बहुत बढ़िया लग रही है, पर जब तक हम यहाँ पर जो अपने लोअर हाईस का पैटर्न है वो मैक्रो स्केल पर नहीं तोड़ते, तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। और बिटकॉइन के चार्ट पर भी हमें ऐसा ही देखने मिल रहा है। जैसे हम जब से ऑल टाइम हाई से ड्रॉप कर रहे हैं, तब से हमने जो लोअर हाईस का पैटर्न है मैक्रो स्केल पर, वो ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक S&P 500 में वो नहीं होता, तब तक वो यहाँ भी नहीं होने वाला। और S&P 500 के लिए वैसे एक बेयर मार्केट होती है जब प्राइस 20% से ज़्यादा गिर जाए। यहाँ पर क्लियरली प्राइस ऑलमोस्ट 25% से नीचे गिर गया था, तो ये एक डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड या एक बेयर मार्केट थी S&P 500 के, और अब भी चल रही है, क्योंकि हमने जो लोअर हाईस का पैटर्न है वो नहीं तोड़ा है। और यहाँ पर अब जो रैली हमारी चल रही है, जिसे आप एक पुल बैक मान सकते हैं उल्टी तरफ, वो 18-19% की हो चुकी है। तो टिपिकल जिस तरह की एक S&P 500 के डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक या रिएक्शन रैली हो, बिल्कुल उसी तरीके से ये चल रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचें और इस ट्रेंड लाइन को आप अभी वाले अपने ग्रेडियंट से, स्लोप से कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं अभी वाला जो हमारा पुल बैक है या फिर जो रिएक्शन रैली है, वो कितनी ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा उसका स्लोप इस तरीके से है, और कितनी ज़्यादा मतलब परपेंडिकुलर है, कितनी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है हमें हमारे नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से। तो ये एक रिएक्शन रैली का एक बहुत ही की कैरेक्टरिस्टिक होता है S&P 500 जैसी मार्केट्स में। और अब अगर आप यहाँ पर वैसे बिटकॉइन के चार्ट पर, बिटकॉइन के लिए अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखें, तो क्लियरली यहाँ पर बाइनेंस पर तो लॉन्ग्स ज़्यादा है, बाइबिट पर थोड़े कम हो रहे हैं, और FTX पर भी लॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा है। मतलब लोग ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, लोग मेजॉरिटी लोग यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर वापस लौट के आ रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा बुलिश बहुत ही जल्दी से हो रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट्स में भी शिफ्ट हो गया, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इस समय वारंटेड है। मुझे नहीं लगता मार्केट ने ऐसा कुछ हमें करके दिखा दिया है कि लोगों का पर्सपेक्टिव इतनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है। लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में वो पहुंच गए, और आपको याद ही होगा 1 महीने पहले एक्सट्रीम फियर में थी मार्केट। तो ये जो इतनी जल्दी हमें शिफ्ट मिल रहा है लोगों के इमोशंस में, वो मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है, और ये थोड़ा प्री मैच्योर है।
और इथेरियम के चार्ट पर अगर आप देखें तो इथेरियम तो बहुत तेज मूव कर रहा है, पर बिटकॉइन पर मुझे लगता है हमें यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न देखने मिल सकता है, जहाँ पर प्राइस वापस से यहीं पर नीचे अपने पुराने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट फ्लिप था वहीं पर आके फिर से सपोर्ट ले, या फिर जो हमारे इंडिकेटर्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड जो है, इसके बहुत ही पतला सा जब ये था वहां से भी हमें बाउंस देखने मिला है अभी रिसेंटली। तो अब अगर यहाँ पर ये फिर से गिर जाता है प्राइस इचिमोकू क्लाउड पर, तो हो सकता है ये इंडिकेटर और काफ़ी सारे और इंडिकेटर्स जो है हमारे पास, यही बिटकॉइन के प्राइस को सपोर्ट देके मतलब बाउंस दे दे और बिटकॉइन का प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाए। पर मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे अगर बिटकॉइन आएगा तो अच्छा होगा, यहाँ से फिर से अगर इसे सपोर्ट मिलेगा तो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है बिटकॉइन को, इसलिए मुझे लगता है कि बस बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक करे और बाउंस लेके वापस ऊपर जाएगा, तो फिर क्लियरली जो ये इंडिकेटर्स हैं जो सपोर्ट इसके साथ कैचअप कर रहा है वो भी इसे मदद कर देगा, और बस एक और बढ़िया सा बाउंस इसे मिल जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल तो टूट ही जाना चाहिए। और वैसे अगर आपको पता करना है कि मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं सिर्फ बायबिट पर ही ट्रेड करता हूँ। बायबिट का इस्तेमाल मैं काफ़ी समय से करते आ रहा हूँ, काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा सेफ, सिक्योर, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पे आपको ट्रेड करने मिल जाते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप करते हैं, तो फिर आपको $4000 से ज़्यादा तक का बोनस भी मिल सकता है। पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर, तो जो भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से आपको एक बोनस मिलेगा। इस बोनस से ट्रेड करके आप जो प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हो, तो आपको फ्री का कैश मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी लिंक को दबाना है, आपके लिए सामने ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको बायबिट के बहुत सारे बेनिफिट्स और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो दी हुई है मैंने यहाँ बनाकर आपके लिए, स्पेशली 2.5 मिनट की वीडियो है, जो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको अपना बोनस किस तरीके से क्लेम करना है। तो फिर बिल्कुल 2.5 मिनट में आप बिल्कुल नया अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से, और आपको $4000 तक का बोनस भी मिल सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, और बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने एक और हायर लो सेट कर दिया है, ये माइक्रो हायर लो है, और क्लियरली पर ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 5वां हायर लो मार्केट ने सेट कर दिया, और मैं नहीं देखना चाहता कि बिटकॉइन का प्राइस अब इस लो के नीचे गिरे। अगर इसके नीचे बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता है तो फिर ये जो हमारा शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का जो अप ट्रेंड चल रहा है ये पैटर्न बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, और मैं नहीं देखना चाहता कि हम इस शॉर्ट मिड टर्म अप ट्रेंड में से बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर हमने हायर लो पैटर्न तोड़ दिया तो फिर बिटकॉइन का जो ट्रेंड है ये हो सकता है रिवर्स होना शुरू हो जाए। अब शायद ये इतनी बड़ी बात ना हो अगर बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के नीचे गिर जाए, क्योंकि हमारे पास नीचे सपोर्ट है, और वह सपोर्ट कैप्चर करके प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर सिर्फ इस ट्रेंड के लिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि जो हमारा पैटर्न हमने सेट किया हुआ है हायर लोज वाला, वो पैटर्न अगर टूट गया तो वो थोड़ी और बेरिश एनर्जी ला सकता है, बेयर्स को थोड़ा और कंट्रोल दे सकता है इस मार्केट के अंदर। तो मैं वो नहीं देखना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मोमेंटम हमारे साथ कैचअप कर रहा है यहीं से बिटकॉइन बाउंस होकर ऊपर निकल जाए। और अब अगर इथेरियम बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिरता है, फिर से ऊपर आता है, तब तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये लेवल ब्रेक हो ही जाना चाहिए। मैं यहाँ पर तो डेफिनेटली एक ट्रिपल टॉप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने पिछली बार 24,000 पर भी यही बोला था, और मैं गलत साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन मिली बिटकॉइन को, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर फिर भी आप बोल सकते हैं कि ये लेवल फिर भी थोड़ा सिग्निफिकेंस था इस लेवल का इस मार्केट में, क्योंकि 2020 में जैसे यही रेंज थी जहाँ पर बिटकॉइन रुका था अपनी बुल रन में ऊपर जाते, उसके अलावा कोई प्राइस एक्शन नहीं था। तो आप बोल सकते हैं कि ये लेवल फिर भी थोड़ा सिग्निफिकेंट था, पर जो ये 25,000 वाला लेवल है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लेवल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में एक ट्रिपल टॉप पैटर्न देगा। तो मुझे लगता है अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है एक और बार और फिर से अटेम्प्ट करता है, तब तो ये लेवल टूट ही जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई आउटकम नहीं दिख रहा है। और वैसे भी जो 25,000 वाला लेवल है वो साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा राउंड नंबर है, पर टेक्निकली इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और वैसे भी ये जो हमारा जो हायर लोस के जो पैटर्न सेट हो रहे हैं, जैसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ये पैटर्न भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। कभी ना कभी रुकेगा और कभी ना कभी हमें एक्सप्लोसिव प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ ऊपर एक ट्रेंड लाइन सेट करें तो आप देख सकते हैं हर एक हाई पर यही ट्रेंड लाइन पर मतलब रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस निकलेगा, मुझे लगता है जो हमारा ग्रेडियंट है, जो हमारा स्लोप है इस शॉर्ट टर्म मिड टर्म अप ट्रेंड का, ये बढ़ जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस एक्सप्लोड करके ऊपर जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, $28,000 पर मेरा अगला टारगेट है कि जब हमें ये ब्रेकआउट देखने मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और रेजिस्टेंस मिलनी बंद होगी, तो फिर ये एक लो लिक्विडिटी जोन है जहां पर बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से एक्सप्लोड करके मूव कर सकता है $28,000 से $30,000 वाली रेंज तक। क्लियरली आप देख सकते हैं ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो बहुत ही ज़्यादा बेरिश पैटर्न होता है। तो जब तक हम यहाँ पर धीरे धीरे रिजेक्ट होके बार बार रिजेक्ट होके हायर लो सेट करते रहे शॉर्ट टर्म में, पर फिर भी जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहते हैं और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होते रहते हैं, तब तक हम फिर भी ओवरऑल इस बेरिश पैटर्न में ही रहेंगे लॉन्ग टर्म में। पर अगर हमने इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया और बिटकॉइन का प्राइस तेजी से एक्सप्लोड होकर ऊपर जाने लग जाए, तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होगा कि नहीं, बिटकॉइन का प्राइस अब रिवर्स शायद हो रहा है। क्योंकि जो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न था इतने लॉन्ग टर्म में, जो पैटर्न बिटकॉइन 2 बार से पिछली 2 बार
50,000 से सही तरीके से फुलफिल करता आ रहा है, वो पैटर्न में से बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि ट्रेंड सही में लॉन्ग टर्म में भी रिवर्स होना शुरू हो रहा है। और अगर आप वीडियो का टाइटल देखें तो मैंने यहाँ लिखा है कि मंडे को हमें बिटकॉइन में एक्सप्लोजन देखने मिल सकता है। ये मैंने मंडे इसलिए बोला क्योंकि अगर आप S&P 500 के चार्ट पर जाएं तो फिर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अभी खत्म हुआ है, और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल आखिरी घंटे तक ये बहुत ही बुलिश प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा था। बुलिश एनगल्फिंग तो नहीं, पर बुलिश कैंडल्स हमें देखने मिल रही थी, जहां पर हमें विक्स भी नहीं देखने मिल रही थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें देखने मिला था, जहां एंड तक लोग परचेज कर रहे थे। तो फिर अब जैसे ही मंडे को मार्केट खुलती है, मुझे लगता है यहाँ पर हमें गैप अप भी देखने मिल सकता है S&P 500 में, क्योंकि लास्ट तक जब लोग खरीद रहे थे, लोगों का जो सेंटिमेंट है, अगर कोई बहुत ही बड़ी खराब न्यूज नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगता है ये सेंटिमेंट कंटिन्यू होना चाहिए और हमें शायद एक गैप अप भी देखने मिल जाए, और इसी तरीके का थोड़ा और बुलिश एक्शन हमें मंडे को देखने मिल सकता है। और अगर S&P 500 में हमें इस तरीके का बुलिश एक्शन देखने मिलता है, तो ऑब्वियसली वो चीज बिटकॉइन में भी ट्रांसलेट करेगी, और बिटकॉइन का प्राइस भी मंडे को तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। इसलिए वीकेंड पर हमें शायद थोड़ा स्लो प्राइस एक्शन देखने मिले, पर मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन तेजी से मूव करना शुरू कर सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर S&P 500 में बहुत ही अब थोड़े बेरिश मूव्स भी जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि S&P 500 जैसी मार्केट में 32 दिनों के अंदर अंदर 32 डेज के अंदर अंदर 17-18% का मूव होना एक बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इतनी तेजी से ये मार्केट नहीं मूव करती, तो अगर हमें इतना ज्यादा तेज राइज देखने मिला है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें शायद एक पुटबैक देखने मिले। ऊपर से जो एरिया के खिलाफ अभी हम बैटिंग कर रहे हैं, वो जो एरिया है, ये एरिया इस मार्केट में सिग्निफिकेंट रहा है, येलो बॉक्स में रहा है, तो यहाँ से हो सकता है हमें एक पुल बैक देखने को मिले, और वो चीज बिटकॉइन के लिए भी ऑब्वियसली खराब होगी। तो हो सकता है यहाँ हमें पुल बैक देखने मिले, पर ओवरऑल अगर हमें नहीं देखने मिला, अगर ये बुलिश एनर्जी जो फ्राइडे को खत्म हुई है, ये चीज ट्रांसलेट हो जाए मंडे को, तो फिर बिटकॉइन के लिए काफी बढ़िया होने वाला है। और S&P 500 के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए टारगेट सेट किए थे, वो 4,500 पॉइंट्स पर था, और वो हमारे नीचे वाले ब्रेकआउट से 19% ऊपर था, जिसमें से 10% का मूव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर आधा मूव हमने खत्म कर दिया। अब अगर इसी चीज को आप बिटकॉइन के साथ कोरिलेट करेंगे, 20 जुलाई को जैसे हमें जो मूव उस समय देखने मिला था, इसी मूव को अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पर कोरिलेट करके देखेंगे, तो फिर 20 जुलाई को बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ऊपर नहीं, या फिर नीचे अगर हम इसे सेट कर देंगे, तो फिर ये हमें एक सही जगह पर ले आता है, जहां से बिटकॉइन का प्राइस में हमें बढ़िया मूव देखने मिला था। यहाँ पर 117 बार से, मतलब 4 घंटे वाले चार्ट पर 40 दिन के आसपास शायद होगा ये, यहाँ पर 17-18% से बिटकॉइन का प्राइस मूव किया है। तो जैसे S&P 500 में हमें 19%, 10% का मूव देखने मिला इतने समय में, यहाँ पर हमें 17% का मिला है, और S&P 500 ने अपना आधा मूव खत्म किया, आधा बाकी है। तो यही चीज अगर आप बिटकॉइन में देखें, तो 17% का जो मूव था, अगर और 17% का हमें यहाँ पर मूव देखने मिल जाए, तो ये बिटकॉइन के प्राइस को ले जाएगा थोड़ा और ऊपर। यहाँ अगर आप देखें तो $4,000 से ऊपर, तो 28-29,000 के बीच में, तो हमें पता ही है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया है बिटकॉइन के लिए, जहां पर ही मैं आपके लिए टारगेट सेट कर रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस अगर 24 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो सीधा 28,000 पर ही पहुंच जाना चाहिए। तो फिर ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें कोरिलेशन देखने मिल रहा है अपनी सारी एनालिसिस में। और मुझे लगता है कि ये अगर बिटकॉइन का ब्रेकआउट मिल जाता है, S&P 500 भी अच्छे से मूव करता है, अपने टारगेट्स फुलफिल करता है, तो फिर ये हमें देखने मिल सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस 28,000 तक पहुंच जाए। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की एनालिसिस। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, और आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके अगर साइन अप करते हैं बायबिट पर, तो आपको $4,000 से ज़्यादा तक का बोनस भी मिल सकता है। तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको साइन अप करने के लिए साइन अप प्रोसेस का भी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए उस लिंक पर बना रखा है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको फोर्थ क्लास VIP ज्वाइन करना है, तो फिर फोर्थ क्लास VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और आप 4flies गोल्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो पेड चैनल नहीं है, आपको फ्री की बहुत सारी 24/7 मार्केट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।